सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट एंड हेड एंड नेक सर्जन एट मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी एंड एडनोइडेक्टमी। आइए तो जानते हैं टॉन्सिल्स और एडनोइड्स क्या होते हैं और इनको निकालने के टाइम पे और निकालने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। टॉन्सिल्स और एडनोइड्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे गले के अंदर और नाक के पीछे के एरिया में होते हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं तो अक्सर ये सांस के रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं या खाने के रास्ते में रुकावट पैदा करने लगते हैं, जिससे बच्चों को या बड़ों को बार बार गले में दर्द होना, बुखार आना, रात में सांस लेने में प्रॉब्लम होना, कान में ब्लॉकेज हो जाना और कान में बलगम या रेशा भर जाने के लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण बार बार होते हैं और कॉमन दवाइयों से जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, नाक में डालने वाले सलाइन स्प्रेज, नाक में डालने वाले स्टेरॉइड स्प्रेज और मल्टीविटामिन और इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवाइयों से इनको आराम अगर नहीं पड़ता है तो कई बार इनको निकालने का डिसीजन लिया जाता है। इस ऑपरेशन में हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं या कोब्लेशन जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, और या फिर कोल्ड स्टील के ज़रिए इनको निकाला जाता है। जो कोब्लेशन या प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का मेथड है, ये सबसे लेटेस्ट मेथड है इस तरह की सर्जरी को करने के लिए। आइए तो जानते हैं ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। ज़्यादातर ये ऑपरेशन डे केयर सर्जरी या वन डे हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर में किए जाते हैं। माने कि बच्चों को या बड़ों को सुबह बुलाया जाता है खाली पेट और जनरल एनेस्थीसिया के अंडर इस ऑपरेशन को किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद शाम तक बच्चा या बड़ा जब कंफर्टेबल हो जाता है तो उनको हम मुंह से खाने देने के बाद कई बार घर भेज सकते हैं और या फिर ओवरनाइट रोक के अगले दिन सुबह घर के लिए भेजते हैं। ऑपरेशन के बाद हम लोग कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस, कुछ दर्द को कम करने की दवाइयाँ, कुछ गरारे की दवाइयाँ और कुछ विटामिन्स की दवाइयाँ भी देते हैं। आमतौर पे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो पेशेंट सॉफ्ट या सेमी सॉलिड डाइट ले पा रहे होते हैं, और बच्चों को हम उनकी फेवरेट आइसक्रीम ऑपरेशन के बाद आराम से देते हैं और वो खूब सारी आइसक्रीम खाने में बहुत खुश होते हैं। इसके साथ साथ कुछ उनको हम टैबलेट्स देते हैं या सिरप देते हैं जिनमें एंटीबायोटिक होते हैं, पेन किलर होते हैं, गार्गल्स होते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं जो घाव को जल्दी से भरने में हेल्प करते हैं। जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि बच्चे को गले को खकारना नहीं है या जोर नहीं लगाना है, या खेलना कूदना हमें कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक रेस्ट्रिक्टेड रखना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमारे गले में जो घाव होता है उसकी जो खून की नलियाँ होती हैं वो खुल सकती हैं और ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। इसलिए हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, पर खेलना कूदना और दौड़ने भागने से हमें बचा के रखना चाहिए। थोड़ा बहुत दर्द ऑपरेशन के बाद नॉर्मल है और ऐसा दर्द तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक गले में रह सकता है। छोटे बच्चों में ये दर्द बहुत कम होता है और उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। 7-8 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं जिनमें कई बार ये इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसकी वजह से गले में अक्सर जकड़न हो जाती है और इस वजह से उनकी मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव या स्पाज़म रहता है ऑपरेशन के बाद, जिस वजह से उनको गले में ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। नहाने और धोने में कोई रुकावट नहीं है, पहले दिन से ही बच्चा नहा सकता है। कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि कई बार ऑपरेशन के दौरान हम कान में छोटी ट्यूब्स जिनको ग्रोमेट कहते हैं उसको डालने की ज़रूरत भी पड़ती है। और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाएं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इसके साथ साथ रूटीन जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें कोई भी शार्प चीज़, हार्ड चीज़ जैसे कि चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, खीर है, कस्टर्ड है, इस तरह की चीज़ें जो आसानी से निगली जा सके इनका हमें सेवन करना चाहिए। एक और चीज़
जब हम एडनॉइड और टॉन्सिल का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ बच्चों में हम देखते हैं थोड़ी सी वॉइस में उनके बदलाव आ सकता है। ये बदलाव इसलिए वजह से आता है कि जो उनका गला ब्लॉक होता है, ऑपरेशन के बाद गला खुल जाता है और उनकी आवाज़ जो होती है वो अलग साउंड करती है, क्योंकि हमारे गले का रेजोनेंस अलग होने लगता है। अक्सर ये वॉइस पहले से बेहतर होती है, पर कई बार ये आवाज़ थोड़ी पतली हो सकती है और 2 से 3 हफ्ते में ये आवाज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है और हमें बच्चे की आवाज़ अब अच्छी लगने लगती है। कुछ बच्चों में नाक से कुछ तरल पदार्थ निकल के आ सकता है, इस चीज़ को हम नेज़ल रिगर्जिटेशन कहते हैं और ये भी अपने आप से 1 या 2 हफ्ते में बंद हो जाता है और बच्चा 1 से 2 हफ्ते में सारी चीज़ों से रिकवर कर जाता है। बच्चा बखूबी रात में आराम से सो सकता है, खाना पीना खा सकता है और अपने सारे नियमित रूप से एक्टिविटीज़ कर सकता है। सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी 2 हफ्ते के बाद अलाउड होते हैं और ट्रैवलिंग में इस ऑपरेशन के बाद कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। थैंक यू।